हाय पाइसेस मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो 30 डेज़ हैं उसमें आपको क्या बदलने की ज़रूरत है, अपने अंदर क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि आप सही चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएँ, अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को आप मैनिफेस्ट कर पाएँ। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो अगले 30 दिन होंगे, 30 डेज़ होंगे, उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा सिर्फ, और बाकी आप छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, मेरे प्यारे भोले बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी, प्लीज़ गाइड कीजिए। पाइसेस मीन राशि, नेक्स्ट 30 डेज क्या बदलने की ज़रूरत है। पाइसेस मीन राशि वालों को क्या बदलने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट, ओके, लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक है सन। पाइसेस मीन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में ना, आप लोगों की ज़िंदगी में बेसिकली बैलेंस की कमी है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक गिविंग एनर्जीज़ में हो, राइट। कहने का मतलब आप अपने आसपास के लोगों की, अपनों की, मैं ये नहीं कह रही कि अपनों की केयर करना बुरी बात है, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ आप एक्सट्रीम कर रहे हो। मतलब आप इतने एक जिसे कहते हैं ना कि लविंग, एक मदरली जिसे फिगर कहते हैं ना, कि वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, केयर करती है। अभी बच्चे ध्यान दे नहीं दे मदर का, लेकिन मदर का काम क्या है कि अपने बच्चों पर फोकस करना, ठीक है, उनकी अच्छी हेल्थ पर फोकस करना, ठीक है, कि किस तरीके से बच्चे स्वस्थ रहें, ठीक रहे, सही दिशा में आगे बढ़े। तो कहने का मतलब आप बस आपका क्या है कि आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, और जिसे कहते हैं दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हो, और अपने आसपास के लोगों की बहुत टेक केयर करते हो। बट मुझे यहाँ क्या लग रहा है कि बदले में ना, ओ माय गॉड, मैंने यहाँ से कट करके एक कार्ड निकाला आपके लिए। तो ये आपको जैसे डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, राइट। आपके साथ ना जस्टिस नहीं होता है, इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी की कमी है आपके जीवन में। आप बहुत अपनी तरफ से कर रहे हो, लेकिन सामने वाला पर्सन आपके लिए नहीं, उतना नहीं कर रहा है। आप एक गिवर की ऊर्जा में हो, लेकिन सामने वाला पर्सन आपका फ़ायदा ही उठा रहा है, जिस वजह से हो क्या रहा है कि वो जो तराजू है ना, वो डिसबैलेंस हो रहा है। बस एक तरफ बढ़ता जा रहा है, एक तरफ ऊपर होता जा रहा है, एक उसका जो जोन है वो खाली है, ठीक है। तो वो एनर्जीज़ वो मैं फ़ील कर रही हूँ, चाहे वो रिस्पेक्ट है, चाहे वो केयर है, चाहे वो लव है, तो वो लौट करके आपको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप वो
बैलेंस चाहते हो, क्योंकि 6 नंबर जो होता है वो बैलेंस का कार्ड होता है, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, राइट। आप चाहते हो कि आपके साथ भी बराबर से हो चीज़ें, कि जितना आपने दिया है सामने वाला पर्सन भी उतनी अहमियत दे। तो आपको इस सिचुएशन में थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि बैलेंस होना होगा। अभी आप बैलेंस नहीं हो, ये बैलेंस एनर्जी की ऊर्जा नहीं आ रही है, ओके। आप ओवर इमोशनल, ओवर गिवर हो आप। कहते हैं ना कि कोई चीज़ एक बैलेंस में की जाए तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा काम भी अगर आप एक्सट्रीम में करोगे, कोई भी काम एक्सट्रीम में किया जाए तो वो गलत ही होता है, ठीक है। वहाँ पर बैलेंस बिगड़ जाता है, वो बुरा ही लगने लग जाता है। चाहे आप किसी को अच्छी राय दे रहे हो, वो बंदा कहेगा कि भैया बस करो, अपने पास रख लो, ठीक है, ज़्यादा हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर बैलेंस मेंटेन कीजिए इस सिचुएशन में भी, ओके। और उसके लिए आपको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ कि जो आपको जितना दे रहा है आप उसको उतना दो, जो आपको जितना नहीं दे रहा है उसको दो मत। चैरियट ना बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ है। ये इंसान जो उसके लिए करता है ना, वो उसके लिए मर मिटता है, वो उसके लिए कुछ भी करेगा। जो लोग इससे प्यार करते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही केयर करता है। तो आपको इस ऊर्जा में नेक्स्ट 30 डेज़ में टैप इन करना होगा, ठीक है। और इस वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना, इस वजह से मुझे ये ऊर्जा मिल रही है कि आप लोग पूरी तरीके से अपना जो खुद का काम करना होता है ना, अब वो नहीं कर पाते अभी। चाहे वो सेल्फ लव की एनर्जीज़ हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के हो, कि जो आप करना चाहते हो वो वक्त आपको नहीं मिलता, अपने खुद के लिए आपको वो वक्त नहीं मिलता, अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको वक्त नहीं मिलता, डिवाइन के साथ कनेक्शन बिल्ड करने का आपको उतना वक्त नहीं मिलता है, राइट। क्यों? क्योंकि आप एक गिवर की भूमिका निभा रहे हो। आप ही बैलेंस नहीं हो तो फिर आपके जीवन में भी बैलेंस नहीं आएगा। तो ये जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं, आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन में बैलेंस चाहते हो, इक्वालिटी चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, कि हाँ कि मैं जिसके साथ जैसा करूँ सामने वाला पर्सन भी मेरे साथ वैसा ही बिहेव करे, मेरी भी उतनी रिस्पेक्ट करे, केयर करे और मुझसे प्यार करे, तो आपको सामने वाले को उतना देना है जितना वो आपको दे रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको रूड होना पड़ेगा, थोड़ा सा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मैंने बोला रूडनेस वाली एनर्जीज मैंने आपको बोली है, चैरियट, इसे आप रूड नहीं कहोगे, इसे आप बैलेंस करना कहोगे, ठीक है। तो आपको जिसे कहते हैं ना कि जो सच है, जो सही है, उसका साथ देना है। अगर आप इमोशनल वे कि नहीं, ये तो एक होता है ना कि ये मेरा फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ करते करते आप गिवर बन रहे हो, लेकिन आगे से आपको कुछ नहीं मिल रहा, डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, तो वो फिर चीज़ बैलेंस नहीं है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको जब जो लगता है ना कि हाँ ये चीज़ फेयर है, ये चीज़ सही है, उसको फॉलो करें, उस तरफ आप एक्शन लीजिए। और ये स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा, सामने वाला पर्सन नहीं करेगा, ओके। अभी ये आपके रिश्तों के लिए हो सकता है, ये खास करके ये मुझे ना रिलेशनशिप्स की एनर्जीज आ रही है, रिश्तों की एनर्जीज आ रही है। चाहे वो आपके ऑफिस में जहाँ आप जॉब करते हैं, वो कलीग्स हैं आपके, रिश्तेदार हैं आपके खुद के क्लोज्ड वंस हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। और इनकेस अगर आपका कोई और एस्पेक्ट है, कुछ और है, तो आप उसको कनेक्ट आप कर सकते हैं यहाँ से, ओके। कहने का मतलब किसी को भी अननेसेसरी अपना फ़ायदा ना उठाने दे, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट 30 डेज़ आपको अपने अंदर ये बदलाव लाने की ज़रूरत है कि ओवर गिवर मत बने, अपने ऊपर फोकस करें, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करें। जिसे कहते हैं ना कि आपने कई मूवीज़ या शॉर्ट मूवीज़ भी ऐसी देखी होंगी जिसमें कि वो लेडी घर के लिए, मैं एक लेडी का टैग इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखी होंगी आपने, ठीक है, आप अपने आप को रख सकते हैं अगर आप मेल हैं तो। एक लेडी ने अपने घर में बहुत किया, लेकिन सामने वाला उसकी कदर नहीं कर रहा है,
बच्चे कदर नहीं कर रहे हैं, फैमिली कदर नहीं कर रही है। फिर जब उसने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया तो लोगों को उसकी अहमियत का, अपनों को उसकी अहमियत का पता लगना स्टार्ट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी केयर में सेल्फ लव को, अपने आप से प्यार करने को भूल गई थी। उसको क्या पसंद है वो भूल गई थी, ठीक है। पूरी तरीके से जैसे कहते हैं कि जो वो करना चाहती है वो नहीं कर पा रही थी। खासकर मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है, जो ब्लॉकेज जहाँ पर क्रिएट हो रही है कि आप पूरा वक्त नहीं दे पा रहे हो। तो ये वक्त है वो पूरा वक्त देने का। बिलीव मी, अगर आप ये बदलाव अपने अंदर लाते हो ना, आपकी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर बदलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो कार्ड आया था, सन का कार्ड भी आया था। ओके, तो बैलेंस बनाइए, ठीक है। तो रीबर्थ है यहाँ पर, लेट्स सी और आपके लिए क्या गाइडेंस है पाइसेस, और आपके लिए क्या गाइडेंस है। जजमेंट, रीबर्थ। देखिए ये कार्ड मुझे क्या कह रहा है पता है, कि आपको खुद को पता है, आपके खुद के पास चॉइसेस हैं, आपके खुद के पास वो पावर है। बस आपको खुद को अलो करना है, आपको खुद को वो बात कहनी है कि हाँ मुझे इस तरफ एक्शन लेना है, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है। अब वो जिसे कहते हैं ना कि एक्शन का वक्त आ गया है, अब वो फैसले का वक्त आ गया है, अब वो कर्म करने का वक्त आ गया है, वो डिसीज़न लेने का वक्त आ गया है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं अब इस सिचुएशन से आप बाहर नहीं, मतलब इस सिचुएशन से अगर आप बाहर आना चाहते हैं ना, तो इस वक्त पर आपको वो एक्शन लेना है। ये आपकी इनर कॉलिंग है, दैट इज़ वाई आप इस समय इस रीडिंग को देख रहे हो, तभी ये मैसेज आपके सामने आया है। इस समय ये लिटरली ये थ्रोट चक्रा है, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जब तक आप अपने अंदर वो एक बदलाव नहीं लाओगे, फीनिक्स की एनर्जीज, ठीक है, डेफिनेटली ये चीज़ें आपको भी उस थोड़े वक्त के लिए हर्ट करेगी कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट। तो वो बात है कि खुद को जला करके, खुद एक फिनिक्स क्या है, जब वो बर्ड खुद जलता है तो उसमें से एक नया बर्ड आता है, ठीक है, उसका बर्थ होता है। तो ये जल करके जीने वाली एनर्जीज़ है कि हाँ ये थोड़ा सा आपको हर्ट करेगा, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं तो कुएं में कूदने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लाइक वो वाली एनर्जीज़ की ये मेरी नेचर से डिफरेंट चीज़ हो सकती है, राइट। लेकिन वो आपको करना है, ओके, वो आपको करना है। ये आपकी बेसिकली इनर कॉलिंग है, ये बेसिकली डिवाइन का फैसला है, ये उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है कि अब ये वक्त है उस तरफ आगे बढ़ने का। इस सिचुएशन में ना आपको खुद को जज नहीं करना है ज़्यादा कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, मैं तो बहुत बुरा हूँ या बहुत बुरी हूँ। नो, जजमेंट मत दो अपने आप को, जज मत करो अपने आप को कि मैं बुरा हूँ या मैं बुरी हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने इस फैसले को लेकर के डाउट मत लाओ, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, तभी आप इस कार्य को आप कर पाओगे। लेट्स सी, और ये कार्ड मुझे ये भी बोल रहा है कि अगर आप एक्शन लेते हो, अगर आप डिसीज़न लेते हो, अगर आप आगे बढ़ते हो, तो यहाँ पर डिवाइन भी आपको सपोर्ट करेंगे। और मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे गाइस। ओके, क्या गाइडेंस है और क्या एडवाइस है, ओके, आइसिस के लिए। एग्जैक्टली जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, डाउट करना, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना, विक्टिमाइज्ड फील करना, पावरलेस फील करना कि मेरे में तो पावर ही नहीं है, मैं तो इस बंधन, इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ सकता या आ सकती, मेरे में तो दम ही नहीं है, मेरे में वो चीज़ ही नहीं है कि मैं इस तरफ एक्शन लूँ। तो ये माइंड आपको मतलब आप इल्यूजन्स में बैठ रहे हो। ये जो आपके अंदर जो बैठा हुआ, आपके दिमाग पर जो डेविल हावी है ना,
जो नेगेटिविटी हावी है वो आपको इल्यूजन्स में डाल रही है, ठीक है। वो आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है, वो आपको बार बार बोल रही है नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते, नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते, आप स्टेप लीजिए, आपको कौन रोक सकता है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है ये तो इल्यूजन्स है, एक स्टेप आप एक स्टेप तो लो, आप एक एक्शन तो लो। देखो वो जो इल्यूजन्स की दीवारें हैं जो वाकई में वहाँ है नहीं, ठीक है, वो सिर्फ आपको कंट्रोल करने का, आपके माइंड के द्वारा, आपके दिमाग के द्वारा आपको कंट्रोल करने का ज़रिया है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको एक्शन मोड में ले लेते हो तो आपको पता चल जाएगा अरे ये तो कुछ भी नहीं था, मैंने तो कर लिया। समझ रहे हो आप? तो उस इल्यूजन में मत रहो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और इस चीज़ को आप खुद तोड़ सकते हो। डाउट मत करो अपने ऊपर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। डर है, आपको फियर है कि कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। वो साहस नहीं है आपके अंदर। आप अपने ऊपर या उस सिचुएशन को लेकर के ना, आप ये सेल्फ डाउट तो है, उस वक्त को लेकर के आप डिवाइन पर भी डाउट कर लेते हो कि वाकई में क्या वो मदद करेंगे सिचुएशन में, मेरी सही वक्त पर सही मदद मुझे मिल जाएगी ही नहीं मिल जाएगी। तो वो डाउट्स हैं आपके अंदर। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। इस समय आपका माइंड तो पूरी तरीके से आपको कंट्रोल कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में आप नहीं डिसीज़न ले पाओगे क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, ओके, आप बहुत इमोशनल हो। फाइनल मैसेज आपके लिए क्या है? हारने से डरो मत, एक्शन लो। अगर पहले कभी आपने एक्शन लिया था, ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है गाइस, ये जनरल रीडिंग है, उसके अकॉर्डिंग इस मैसेज से कनेक्ट हुई, मैसेज लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपने पहले कभी ये चीज़ को ट्राई किया था लेकिन आपको उसका रिवर्ट पॉजिटिव नहीं मिला था, रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव नहीं मिला था, तो आपने सोच लिया या आपको डरा दिया गया था या कुछ आपको नेगेटिव देखने को मिला था, या आपने कुछ सिचुएशन को फाइट किया था, लड़े थे आप उस समय, उस वजह से मे भी आप डर गए हैं, उस वजह से मे भी आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको अपना स्टैंड लेना है, आपको खुद के लिए खड़े होना है। ये वक्त है, जो चीज़ सही नहीं है उसके लिए स्टैंड लो, एक्शन लो, सही एक्शन लेना, बाउंड्रीज क्रिएट करना, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, इतना ही है, जितना मुझे मिलेगा उतना मिलेगा रिटर्न में। तो ये बाउंड्रीज खुद आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, लेट्स सी फाइनल मैसेज पाइसेस के लिए। थैंक यू माँ, पाइसेस के लिए फाइनल मैसेज, थैंक यू सो मच। यस, ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीज़न है आपके लिए, बहुत मुश्किल, इजी नहीं है। फियर्स बहुत कनेक्टेड है, फियर्स हैं इसमें। सच आपको पता है लिटरली यस, कि क्या सही है क्या गलत है, आपको सब पता है, बट आप वो जिसे कहते हैं ना कि देखना ही नहीं चाह रहे हो, आप देखना ही नहीं चाह रहे हो, अपने आँखों पे पट्टी बांधी हुई है। आप ये कह रहे हो कि नहीं, जहाँ मैं हूँ, जैसा हूँ या जैसी हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक है, वो मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। तो अगर मैं इस नोट पर अगर ये रीडिंग को ख़त्म भी कर रही हूँ ना, देखो मूवमेंट की एनर्जीज, ठीक है, वो एक्शन आपको लेना पड़ेगा ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस सिचुएशन को आप बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ डेविल है लेकिन पावर भी है आपके पास, डिवाइन की एनर्जीज भी है। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, मुझे दोनों की एनर्जीज आपके लिए मिल रही है। आपके साथ स्पिरिचुअल टीम है, कनेक्ट हुई है उनके साथ कनेक्ट हुई है, उनसे मदद मांगिए, डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी, हेल्प आपके लिए है। बट वो जिसे कहते हैं ना, रिक्वायर्ड एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप देख करके अनदेखा करोगे तो वो चीज़ भी नहीं चलेगी।
ओके, तो यस, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हुइए, थोड़ा सा दिमाग से सोचिए, लॉजिक लगाइए, ठीक है। चीज़ों को अगर अपने जीवन में बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट 30 डेज। ओके, तो येस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।